देखिए, निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। सुबह से सभी जो तमाम नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आस लगाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने अपने हलफनामे में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके विरोध जताया था, तो कहीं ना कहीं संशय भी हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बेल दी है, निश्चित तौर पर पार्टी जो है इसको पूरी तरह से वेलकम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर पार्टी जो है दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो रोड शो होंगे, वो जो एक भावुकता होगी, वो जो एक इमोशन होंगे, वो जो एक छवि बनाने की कोशिश की जाएगी कि जेल से ठीक है, बने रहिए हमारे, हम लौट रहे आपके बाद। मोहित बख्शी लगातार बने हुए। मोहित बख्शी, उम्मीद है कि आज शाम 4 बजे तक फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तभी जमानत हो पाएगी। बिल्कुल, अगर 4 बजे तक शाम तक फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट के उठने से उनके जो जजेस हैं वो उनके उठने से पहले, तो फिर नसियार साहब हमारे साथ हैं। संजीव जी जो वकील हैं उनके, उनसे हम एक बार बात कर लें। सर, क्या आज ये जाना है, क्या आज ही छूट जाएंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला आने के बाद मैं समझ रहा हूँ जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं वो आज शाम तक पूरी होनी चाहिए, क्योंकि देश के महापर्व के अंदर, चुनाव के अंदर शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अलाउ किया है। तो अब 1 मिनट भी डिले ना होते हुए हम लोगों को उम्मीद है कि आज शाम को अरविंद केजरीवाल जी बात। रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की होंगी, किस तरीके की बात? पूरी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका अभी ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी शामिल होंगे, इस पे क्लियर कर दिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह जा सकते, पूरे देश में किसी भी प्रचार के लिए किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस का हम हिस्सा है। दिल्ली और पंजाब के अलावा अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में जाएंगे। तो जहां पर अरविंद केजरीवाल जाना चाहेंगे, उनकी रैलियां लगेंगी, वहां जा सकेंगे। संजीव नसियार जो कि लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो बता रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है और आज उनकी रिहाई संभव है। यह बड़ी खबर है कि उनकी रिहाई आज संभव है, यानी कि हर दिन का प्रयोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का करना चाहती है कि जब जैसे ही ये आदेश आया है तो उसके बाद किसी तरीके की डिले ना हो। और अब अरविंद केजरीवाल आज से लेकर 1 जून तक बाहर रहेंगे और फिर 2 जून को बताया जा रहा है कि उनको सरेंडर करना होगा, यानी कि 1 तारीख तक उनको जमानत बिल्कुल मिली है। 1 तारीख तक उनको जमानत मिली है, 2 को सरेंडर। मधुरेंद्र, ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल प्रचार में जा सकेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इसे एक मुद्दे के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतारा गया कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सलाखों के पीछे भेजा गया, ये दरअसल विपक्ष के मुंह को बंद करने जैसा है। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी और खासतौर पर इंडिया गठबंधन बना रहा था, आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बना रही थी। लेकिन इस बीच आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलता है और खासतौर पर आखिरी फेज तक वो मैदान में बने रहेंगे, जनता के बीच बने रहेंगे, अपने रैलियों को संबोधित करते रहेंगे, अपनी बातों को कहते रहेंगे। तो ये बेहद हम कहेंगे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीधा हमला उनका केंद्र सरकार के ऊपर होगा, सीधा हमला उनका ईडी के ऊपर होगा। ईडी ने जिस तरह से पुरजोर विरोध इस अंतरिम जमानत को लेकर किया था, उसके एफिडेविट पर भी हमें गौर करना चाहिए कि उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि कोई आम आदमी और खास आदमी के बीच का अंतर न देखा जाए। बिल्कुल, ये तमाम बातें कही गई थी बावजूद, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राहत की खबर है कि उनको अंतरिम जमानत मिली। आप बने रहिए मधुरेंद्र।